वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे सैयद भीखम शाह जी के बारे में। एक बार की बात है कि सैयद भीखम शाह जी ने पूरब की तरफ देखा और देखने के बाद रात के वक्त एक तारा को सजदा करा। तो उनके जो मुरीद थे उन्होंने बोला कि आप पूरब की तरफ क्यों माथा टेक रहे हैं, ये तो शरा के एकदम उलट है। तो सैयद भीखम शाह जी ने बोला कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, खुदा की तरफ से एक पीर धरती के ऊपर आएगा, उसका वो तारा दिख रहा है जिसको मैं सजदा कर रहा हूँ। अगले ही दिन भाई भीखम शाह जी ने अपने मुरीद को साथ लिया और पटना की तरफ रवाना हो गए। काफ़ी रास्ता उन्होंने क्रॉस किया। करने के बाद जब वो पटना पहुँचे तो वो गुरु साहब जी की हवेली के पास गए और वहाँ पर जाके उन्होंने बधाई देनी चाहिए और साथ ही साथ ये बोला कि मुझे बच्चे के दर्शन करवाओ। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि उस वक्त गुरु साहब जी के घर में मामा कृपाल चंद जी थे जो कि मुखी थे। उन्होंने ये बात अंदर आके बताई। जब मामा कृपाल जी ने अंदर आके सलाह करी तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बादशाह जो औरंगजेब है वो एक मुसलमान है, वो तो वैसे ही गुरु घर का दुश्मन है, और अब ये भीखम शाह ये भी मुसलमान है, ये पता नहीं क्यों बच्चे के दर्शन करना चाहता है। तो मामा कृपाल चंद जी बाहर आए। बाहर आके उन्होंने भीखम शाह जी को बोला कि अभी हम आपको बच्चे के दर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके पिताजी ने भी इनके दर्शन नहीं करे। पहले इनके पिताजी दर्शन करेंगे, करने के बाद फिर हम सबको दर्शन करवाएंगे। भीखम शाह जी ने फिर रिक्वेस्ट करी, लेकिन मामा कृपाल जी ने इनकार कर दिया। ऐसे 3 बार इनकार करा, लेकिन भीखम शाह जी ने भी बात नहीं मानी। वो वहीं के वहीं बैठ गए और 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया और वहीं पर ही लेट गए। फिर तीसरे दिन मामा कृपाल चंद जी ने सुंदर से वस्त्रों में लपेटे हुए एक बच्चे को बाहर लेके आए। संगतों को भी दर्शन करवाए और भीखम शाह जी को भी दर्शन करवाए। भीखम शाह जी अपने साथ छोटी छोटी पानी की घड़ियां लेके आए हुए थे और उन्होंने दोनों घड़ियां गुरु साहब जी के आगे रख दी। तो गुरु साहब जी ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली और दोनों हाथ निकाले और दोनों घड़ियों के ऊपर रख दिए। भाई भीखम शाह जी कहते, मैं अब समझ गया कि ये दोनों की रक्षा करेगा, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी, और उसके अलग एक पंथ भी सजाएगा। ये मुझे कैसे पता चला? अगर ये एक घड़ी के ऊपर हाथ रखता तो मैं समझ जाता कि ये बच्चा बड़ा होके हिंदुओं की तो रक्षा करेगा लेकिन तुर्कों का नाश करेगा। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये हिंदुओं का भी रखवाला है, मुसलमानों का भी रखवाला है, और उसके साथ एक अलग से पंथ भी सजाएगा। ये कहने के बाद बधाई देता हुआ भीखम शाह जी वहां से चला गया। जब गुरु साहब थोड़े से बड़े हुए तो राजा फतेह चंद मैनी खत्री के घर गए। तो वहां पे उनकी रानी ने गुरु साहब जी से फरियाद करी कि मेरे को पुत्र की दात बख्शो। तो गुरु साहब जी उनकी रानी की गोद में बैठ गए और बोलने लगे कि मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए, क्योंकि अगर आपके बेटा होगा तो आपका इतना नाम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप हमें अपना बेटा मान लोगे तो आपका बहुत ही नाम होगा। तो बताया जाता है कि राजे फतेह चंद मैनी और उनकी रानी ने गुरु साहब जी को अपना बेटा स्वीकार कर लिया। जब गुरु साहब थोड़े से और बड़े हुए तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को पंजाब में बुलाया, क्या पंजाब में आ जाओ। तो गुरु साहब जी पटना से चल पड़े। जब गुरु साहब जी पटना से चले तो बहुत सी संगत उदास हो गई। तो गुरु साहब जी ने सबसे उदासी का कारण पूछा। तो उन्होंने बोला कि हमें आपके दर्शन कैसे होंगे। जैसे कि फतेह चंद जी ने बोला कि गुरु साहब, मैं अगर आपके दर्शन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो गुरु साहब जी ने अपनी तरफ से एक तलवार उनको भेंट करी और साथ ही साथ बोला कि जैसे आप मुझे मिठाइयाँ छकाते हो ऐसे ही बच्चों को मिठाइयाँ छकाओ, उनमें आपको मैं दिखूंगा। तो राजे फतेह चंद जी ने ऐसे ही करा और उनको गुरु साहब जी के दर्शन होते रहे। उनके बाद नवाब रहीम बख्श जी ने गुरु साहब जी को सजदा करा और सेम क्वेश्चन बोला कि गुरु साहब, अगर मैं आपके दर्शन करना चाहूँ तो मैं गुरु साहब जी के दर्शन कैसे कर सकता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि जब आप नमाज करेंगे ना तो उस वक्त मैं आपको दर्शन दिया करूँगा। इसके बाद राजे शिवदत्त और जैते भगत ने भी गुरु साहब जी से सेम रिक्वेस्ट करी कि गुरु साहब, जब हम आपके दर्शन करना चाहें तो कैसे दर्शन होंगे। तो गुरु साहब जी ने बोला कि आप पूजा करना अच्छे मन से, तो मैं आपको अपने आप दर्शन दूंगा। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, गुरु साहब जी ने जो बंदा जिस धर्म में था उसको बोला कि तू उसी धर्म में रह के पूजा पाठ नमाज कर, मैं तेरे को उसी में ही दर्शन दूंगा। ऐसे सबको उपदेश देते हुए गुरु साहब पटना से चल पड़े।
जैसे ही गुरु साहब पटना से चलने लगे तो जगत सेठ गुरु साहब से मिलने आया और उसने आके बोला कि गुरु साहब, ये मेरी तरफ से एक चिट्ठी ले जाएं, आपको रास्ते में कभी जरूरत पड़े, हर जगह पे मेरे जानकार हैं, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो गुरु साहब जी ने बोला कि मुझे इस चिट्ठी की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास तो उसकी चिट्ठी है जिसकी तीनों लोगों में चलती है। लेकिन जगत सेठ ने कोई गुस्सा नहीं करा, फिर भी उसने अपने जानकारों सबको चिट्ठियां भेज दी कि जब गुरु साहब आपको रास्ते में मिले उनके दर्शन करो और उनकी अच्छे से सेवा भी करो। पीर आरफ दीन। एक दिन गुरुजी लखनौर गांव में कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। पीर आरफ दीन पालकी में जा रहे थे, तो पीर आरफ दीन पालकी से उतरे। उतरने के बाद गुरु साहब जी के पास गए, इनको सजदा करा और इनके साथ बैठ के कुछ बातें भी करी। पीर आरफ दीन के जितने भी मुरीद थे उन्होंने पीर आरफ दीन को बोला कि आपने हिंदू पीर को क्यों सजदा करा, ये तो बहुत गलत बात है। तो पीर आरफ दीन ने बोला कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा। पीर ने बोला, क्या आप ये जानते हो ये छोटा सा बालक कौन है? ये वो बालक है, जब हम खुदा के पास जाते हैं तो पीर पकंबर अवतार जितने भी रिद्धि सिद्धि होते हैं वो खुदा के दरवाजे के पास गर्दन नीचे झुका के खड़े होते हैं, और ये बच्चा वो बच्चा है जो हमारी बात खुदा तक पहुंचाता है और खुदा की बात लेके हमारे पास आता है। ये खुद खुदा है, इसको खुदा की पदवी मिली हुई है, तो ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने इसको सजदा करा है। उसके बाद पीर आरफ के जितने भी मुरीद थे सब ने गुरु साहब जी को सजदा करा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किस गांव या शहर में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आप जरूर लिखिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।